सो ट्रांसमिशन मीडियम का ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, आई गेस उसकी ये लास्ट वीडियो रहने वाली है। एंड वायरलेस जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसमें हम रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, ट्रांसमिशन मेथड्स, देन माइक्रोवेव, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इंफ्रारेड, है ना। तो इंफ्रारेड जो फ्रीक्वेंसी हमारी है आती है, देखो टेरा हर्ट्ज तक जा रही है, देख रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी बोले तो वेवलेंथ फिर बहुत स्मॉल, फ्रॉम 1 mm टू 770 नैनोमीटर लिखी हुई है। ठीक है, शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए ये यूजफुल है इन अ क्लोज्ड एरिया। ठीक है, लाइन ऑफ साइट तो है ही, क्योंकि एक रूम में जो टीवी है और रिमोट है वो आमने सामने तो होते हैं, तभी काम करते हैं। तो कीबोर्ड, माउस, ये सब जो तुम्हारे काम करते हैं, वायरलेस जो माउस कीबोर्ड की बात हो रही है, वो तुम्हारे इंफ्रारेड पे काम कर सकते हैं। लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूजलेस है भाई। पहली बात तो आप बाहर यूज कर ही नहीं सकते, बिकॉज आप देखो यहाँ से जो वेवलेंथ है वो कितनी नेग्लेजिबल है। दूसरा, ये इतनी हाई फ्रिक्वेंसी है, इतनी सेंसिटिव है कि अगर आप सन रेज में ट्राई करोगे तो ये सन में भी क्या होती है इंफ्रारेड, इसमें भी क्या है इंफ्रारेड, तो दे विल बी मिक्स्ड अप, इंटरफेरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा, देयर विल बी लाइक नो कम्युनिकेशन, राइट। तो लॉन्ग रेंज के लिए आप नहीं सोच सकते। तो फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है, अगेन कैनॉट पेनिट्रेट वॉल्स, जैसे मैंने रिमोट का एग्जांपल दिया, आप रूम से बाहर खड़े होकर रिमोट से टीवी का चैनल नहीं चेंज कर सकते। तो इसका फायदा भी है कि सिक्योरिटी आती है इससे भाई। दूसरे रूम में और हमारे रूम में अगर अलग अलग इंफ्रारेड के नेटवर्क है तो एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ईव्स ड्रॉपिंग नहीं होने वाली, टेपिंग नहीं होने वाली, तो सिक्योर होते हैं, राइट। तो शॉर्ट रेंज अगेन वी टॉक्ड अबाउट दैट। और ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। एडवांटेज इसकी जो एक ये प्रॉपर्टी है, बट दे डोंट पास थ्रू वॉल्स, यही एडवांटेज भी है और यही डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्यों है? सिक्योरिटी आती है इससे, लाइसेंस का कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ता आपको अगर वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए। जैसे आप आरएफ की और उसकी बात करते हैं ना, माइक्रोवेव की, जैसे मोबाइल जो कम्युनिकेशन के लिए जो ये कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज compete करती है, तो तुम्हें याद होगा ना गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम मिलता है, बोली लगती है, फिर हाईएस्ट बिडर को स्पेक्ट्रम दिया जाता है। सुना भी होगा तुमने ना 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, बड़ा फेमस था इंडिया का। तो वो क्यों है? क्योंकि वो फ्री नहीं है, उसके लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। बट ये जो इस तरह के लाइसेंसेज है, यू डोंट नीड एनी लाइसेंस, बिकॉज ये थोड़े से कुछ एक मीटर तक ही कम्युनिकेशन हो सकती है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? अगेन ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होती है, राइट। नेक्स्ट आता है लाइट वेव ट्रांसमिशन। लाइट वेव में अगर आप देखोगे लेजर यूज होती है। ठीक है, एक बिल्डिंग है, सामने एक बिल्डिंग है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, तो कई सारे तरीके हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन के। एक ये भी तरीका है कि आप क्या कर लो, लेजर के थ्रू, लाइट के थ्रू, जैसे हमें याद है ना फाइबर की केबल के अंदर से डेटा भेज रहे थे, ऐसे आप डायरेक्ट लेजर से भी कम्युनिकेशन करा सकते हो, हाई स्पीड डेटा भेज सकते हो। ठीक है, तो अनगाइडेड ऑप्टिकल सिग्नल्स वो कैसे थे? जो हम ऑप्टिकल फाइबर केबल पढ़ी थी वो गाइडेड ऑप्टिकल सिग्नल्स थे, ये कैसे? अनगाइडेड। ठीक, ओके। रूफटॉप पे लगानी पड़ेगी आपको, माउंट करनी पड़ेगी लेजर्स। और जैसे हमने पढ़ा था ना ऑप्टिकल फाइबर वाली वीडियो में, कि जो फाइबर का सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है, तुम्हारा सोर्स और डिटेक्टर, बीच में मीडियम। उसमें सोर्स था तुम्हारा लेजर या एलईडी, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फाइबर, सिंगल मोड, मल्टी मोड, और इधर तुम्हारा डेस्टिनेशन पे क्या था? डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर। बीच में मीडियम हमारा वायर्ड था, फाइबर ऑप्टिक केबल थी। यहाँ पे मीडियम कैसा है? बस वो अनगाइडेड है, वो वायरलेस है। ठीक है, ओपन स्पेस है। ओके, लो कॉस्ट पे हाई बैंडविड्थ, इसकी क्या है एडवांटेज? अगेन ये शॉर्ट रेंज का है तो तुम्हें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लोकल कम्युनिकेशन है ये। तो डिसएडवांटेज अगेन इसकी क्या है भाई? सन की जो हीट है, और तुम्हारा जो, मतलब अगर मौसम भी खराब होता है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारी कम्युनिकेशन। तो ये बहुत, एक तरह से मान लो आइडियल जो सिचुएशंस है उनके लिए हाई स्पीड कम्युनिकेशन आप शॉर्ट रेंज में अचीव कर सकते हो। तो ये मैं पहले डाल नहीं रहा था, ये कहीं था भी नहीं किसी उसमें, बट एक जगह मेरे को मिला एंड आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, कि मैं कहा चलो एक दो स्लाइड इसकी डाल देते हैं, यू शुड नो कि ऐसा भी कुछ होता है लाइट वेव ट्रांसमिशन। ओके, देन फाइनली वी हैव सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो बड़े सारे यूज है भाई सैटेलाइट के। आपको सबसे बड़ा यूज तो जीपीएस है, आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चला रहे हो, कहीं जा रहे हो डेस्टिनेशन पे, आपको रूट चेक करना है कहीं पे,
जाम तो नहीं है, सबसे अच्छा रास्ता, छोटा रास्ता कौन सा है, ये अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज बेस्ड ऑन आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो बहुत सारे सैटेलाइट हैं, वो एक साथ काम करते हैं, तो दैट मेक जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके। और फोन्स हैं तुम्हारे, सैटेलाइट फोन्स होते हैं, जैसे मूवीज में तुम देखते हो, ऐसे रिमोट एरियाज पे चले जाते हैं, बिल्कुल वहां पे और कोई जरिया ही नहीं है फोन रखने का। और नॉर्मल जो तुम्हारी कंपनीज है, जैसे सेलुलर कंपनीज है ना, टेलीकॉम कंपनीज, वो वहां पे रिवेन्यू आता नहीं, मान लो कोई रह ही नहीं रहा है जिस जगह पे, ठीक है। और जैसे बियर ग्रिल्स है ना, वो डिस्कवरी वाला ऐसी ऐसी जगह चला जाता है, तो वो किस तरह का फोन यूज करे फिर ऐसी जगह पे जाके बंदा। आर्मी वाले हैं, कैसे फोन यूज करेंगे, तो दोज आर सैटेलाइट फोन्स। टीवी ट्रांसमिशंस के लिए भी आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, बहुत करते हैं। तो सैटेलाइट क्या होते हैं बेसिकली, अगर हम बात करें नेचुरली सैटेलाइट होते हैं, मतलब कि जैसे अर्थ एक प्लेनेट है, प्लेनेट के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिट में, दोज आर सैटेलाइट। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट होते हैं जैसे। ऐसे ही तुम्हारा फिर क्या है, ये ग्रह और उपग्रह जिसको बोलते हैं ना। फिर ये अब बात करें कृत्रिम उपग्रह या प्राकृतिक उपग्रह, तो हम अगर मैन मेड सैटेलाइट की यहाँ बात कर रहे हैं, जिससे हम कम्युनिकेशन पॉसिबल करवा पाएंगे। ठीक। तो वो क्या करेंगे, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करवाएंगे हम सैटेलाइट को, तो उसी के हिसाब से फिर अलग अलग तरह के सैटेलाइट बनते हैं, उसकी एलिवेशन एंगल के हिसाब से, ऑर्बिट के हिसाब से। कि एक तो होगा जो तुम्हारा, लेट्स से 2000 किलोमीटर के आसपास, जो अर्थ के सबसे नजदीक वाला 2000 किलोमीटर, हमें लग रहा होगा कि ये क्या नजदीक है, बट कंपैरेटिवली टू अदर सैटेलाइट ऑर्बिट्स दिस इज लाइक नजदीक, नियरेस्ट। इसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जो अगर यहाँ पे हम लगाते हैं तो। फिर इससे आगे कौन सा आता है तुम्हारा, लेट्स से मीडियम अर्थ ऑर्बिट, आई डोंट नो, उसका नाम देखना पड़ेगा मेरे को, बीओ बोलते हैं शायद, वही होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, एमईओ। तो ये इससे ज्यादा डिस्टेंस पे, और जो हाईएस्ट डिस्टेंस पे होता है तुम्हारा, वो होता है जियो। ठीक है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी क्यों है तुम्हारे, ये एक तरह से अर्थ की जितनी स्पीड है इनकी, तो जैसे अर्थ को एक रिवॉल्यूशन करने में अराउंड सन कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, तो इसको भी अर्थ के अराउंड कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। तो ये सिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, तो जैसे ऐसे अर्थ घूम रही है, इसके साथ साथ ये घूम रहा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये स्थिर है, घूम ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसीलिए इनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट कहा जाता है। तो ये थोड़ा बहुत इस वाले सेक्शन में तो मैं इंट्रोडक्शन ही रखूंगा, आगे हम सैटेलाइट्स के बारे में और भी बातें करेंगे। ओके, अर्थ स्टेशन के बीच में हमारे क्या है, अर्थ स्टेशन क्या हो गए, जैसे वही है आर्मी की अगर आप बात करो, कि भाई एक हेड स्टेशन, वो है आपका बेस स्टेशन है आर्मी का, उसने कहीं पे कोई बहुत रिमोट एरिया में जंगलों में किसी को भेज रखा है टीम को, उनसे बात करनी है, तो दो जा रही है, और अर्थ स्टेशन उनके बीच में बात करनी होती है, यही बेसिक काम है सैटेलाइट का, जहाँ पे बाकी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। बस और पेलोड बताते हैं इसके बीच में जो डेटा ट्रैवल करता है ना, कि भाई ये वैसा ही है जैसे नॉर्मली हम कम्युनिकेशन कराते हैं, तो एक तो होता है कंट्रोल फ्रेम्स या कंट्रोल पैकेट, एक होता है डेटा पैकेट। कंट्रोल तो क्या था तुम्हारा, वही बताना भाई, किस सोर्स से आया है, किस डेस्टिनेशन पे जाना है, वो जो हेडर्स लगते हैं। खैर ये अभी अगर नहीं भी इतना ध्यान रहा हो आपको, पुरानी वीडियो में मैंने वैसे बात करी हुई है, बट जो हमारा अगला चैप्टर है ना, नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स का, उसमें मैं बहुत सारी बातें, वो सारा इसी के ऊपर ही है, हेडर्स, ट्रेलर्स, इनकैप्सुलेशन, डिकैप्सुलेशन एंड ऑल। तो उसमें अब ये बात करेंगे, बट बेसिकली क्या होता है कि भाई किस बेस स्टेशन से आकर डेटा सैटेलाइट तक आया है, और कहाँ तक पृथ्वी की किस लोकेशन पे जाना है, वो बताना, जो जिससे वो पता चलता है उन लोकेशंस वगैरह का, है ना, वो फ्रेम्स तुम्हारे कहलाते हैं क्या, बस। और अब जो एक्चुअल डेटा, मान लो यहाँ से किसी आर्मी ऑफिसर ने कुछ बोला और जो उधर उनको सुनाई दे, जो एक्चुअल डेटा, वो तुम्हारा पेलोड कहलाता है, ये इसकी लैंग्वेज है। इसका नुकसान ये होता है कि इसके अंदर डिले होता है, इवन सेकंड्स का भी डिले हो जाता है, 0.5 सेकंड, 1 सेकंड, है ना, और उससे ज्यादा भी डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से थोड़ा आप देख सकते हो कि भाई नुकसान ये है कि रियल टाइम कम्युनिकेशन काइंड ऑफ, है ना, काइंड ऑफ, ऐसा नहीं कि मिनट का फर्क हो गया, बट जो बाकी कम्युनिकेशन टाइप्स है उनमें इतना भी नहीं होता, उनमें सेकंड्स का तो होता ही नहीं है। बट इसमें एक ये थोड़ा सा आप डाउनग्रेडिंग डीमेरिट बोल सकते हो, कि देयर इज दिस डिले इन्वॉल्व्ड। ओके, ये तीन है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट ही है भाई, हाँ, एमबीओ का, और ये जियो सिंक्रोनस है।
तो ये इनका लिखा हो भाई कौन सा किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, कौन से की डिस्टेंस कितनी है, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे इरिडियम एक मोबाइल टेलीफोन सिस्टम है, किसका, मोटरोला का, वो लियो ऑर्बिट में है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है, जिनका आरपा नेट था, उनका जो जीपीएस है, नवस्तर कहोगे या नवस्टार कहोगे, वो तुम्हारा बीओ ऑर्बिट में है। फिर तुम्हारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसमें तो फिर बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें ऑर्बिट एक ही है, बट इसके अंदर तुम्हारे सैटेलाइट्स बहुत सारे हैं, हर कंट्री के, एक कंट्री के बहुत सारे, तो भीड़ है अगर आप गूगल पे इमेजेस देखोगे तो। ये सबसे ऊपर है, 22,300, कितना सोचो कि जब 1200 माइल्स का 2000 किलोमीटर बनता है, तो इसका कितना हो गया तुम्हारा, अराउंड 40,000। राइट, चलिए जी। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। सो इसमें कुछ ऐसा है जो बताने का हो। ठीक, अनगाइडेड में कंटिन्यूअस नेटवर्क टोपोलॉजीज बनती है। ठीक है, कि जो यूजर होंगे एक साथ होंगे अगर, तो काम चलेगा, अगर इधर उधर होंगे तो उसके लिए फिर वायरलेस की टोपोलॉजी, मतलब या डिवाइसेस अलग से। चलो इसको फिर हम उसी में बता दूंगा मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली, हमारी वायरलेस नेटवर्किंग वाली वीडियोस। ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है बस। देन हाँ, ये भी ये सारे उसी में आएंगे। चलो ठीक है, जो समझ में आ जाए जितना अच्छा है, अदरवाइज 2 बार टाइम लगाने से अच्छा, विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल उस वाले चैप्टर में। Okay, so with this video, this chapter number 4 of transmission video is completed, and after this, we'll start this fifth chapter of network reference model. So I hope अभी तक enjoy कर रहे हैं आप इस content को, useful है आपके लिए, और do share in your circle। कॉलेज में है अगर आप, यूनिवर्सिटी में है, जॉब कर रहे हैं, whatever wherever you are, अपने social media platforms पे, how much is possible, please do share, and it will be a great help. So thank you so much for staying with us. I'll see you in the next chapter, next video. Bye bye, take care and keep smiling.